हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अतुल गोत्रीय शरीरम। ठीक है, इसके टोटल किसने 36 प्रश्न पूछेंगे। उन 36 प्रश्नों के बारे में हम लोग प्रश्न पहले पूछेंगे, फिर उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 1 है, अतुल गोत्र वाले पुरुष मैथुन के बाद गर्भ उत्पत्ति के लिए स्त्री की योनि मार्ग में जो कुछ भी धारण करता है वह पुरुष का शुक्र है। मतलब इन्होंने कहा है कि मैथुन करने के बाद जो पुरुष स्त्री की योनि में धारण कराता है वो क्या है, शुक्र है। ठीक है, वह शुक्र वायु अग्नि पृथ्वी जल के उत्तम गुणों से युक्त है और इन्हीं गुणों से युक्त होने से 4 पाद वाला होता है और इस शुक्र की 6 मधुर आदि रसों से उत्पत्ति होती है। इन्होंने कहा जो शुक्र है वो उसमें कौन से, उसमें 5 महाभूत हैं और 6 रसों उसमें उत्पन्न होते हैं, यानी कि बहुत अच्छा शुक्र का जो होगा। संपूर्ण देह समय पर सुख कारक सुखपूर्वक कैसे होता है। शुक्र आर्तव आत्मा गर्भाशय ऋतुकाल की संप्राप्ति यानी शुद्धता हो, माता के हित आहार विहार द्वारा गर्भ का उचित उपचार हो, तब गर्भ देह से परिपूर्ण होकर सुखपूर्वक गर्भाशय में रहकर समय से सुखपूर्वक बिना कष्ट से उत्पन्न होता है। इन्होंने कहा गर्भ सुखपूर्वक उत्पन्न कैसे होता है, मतलब इन्होंने कहा नॉर्मल डिलीवरी कब होगी। बेसिकली अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें तो नॉर्मल डिलीवरी जब होता है जब माता कोई अहित आहार विहार ना कर रही हो। ठीक है, जो शुक्र दिया जो मेल गेमेट है वो भी सही ठीक ठाक हो, जो फीमेल गेमेट है वो भी ठीक ठाक हो। अगर दोनों चीज़ें ठीक ठाक होंगी, मतलब ठीक होंगी, तो फिर जो कंजुगेशन होगा और गर्भाशय भी ठीक ठाक है और माता जो फूड कंज्यूम कर रही है वो भी अच्छा है। ठीक है, वो भी अच्छा है, तो क्या होगा, जो शिशु होगा वो आराम से उसका मतलब पैचुरेशन आराम से हो जाएगा। मंध्या न होती हुई भी स्त्री देर से गर्भ क्यों धारण करती है। योनि में दोष होने से, यानी कुछ योनि में अगर दोष हो गया। शुक्र आर्तव के दूषित होने से, यानी कि मेल गेमेट या फीमेल गेमेट में कुछ डिसऑर्डर्स वगैरह। अकाल में संयोग संभोग करने से, मतलब जिस ऋतुकाल में करना चाहिए उस काल में नहीं कर रहे हो। ठीक है, रोग आदि के कारण बल क्षय होने से, मानसिक कष्ट। एक बार जिसे बच्चा उत्पन्न हुआ ऐसे स्त्री देर से गर्भ धारण करी, मतलब जिसका फर्स्ट बेबी हो चुका हो उसे मतलब गर्भ धारण करने में थोड़ा टाइम लगता है। गर्भ होकर नष्ट कैसे हो जाता है। दुष्ट वायु से आर्तव रुक जाता है, गर्भ हो गया है या अल्पज्ञ लोग समझ लेते हैं और गर्भ के समान लक्षण उत्पन्न होता है। कुछ मूर्ख लोग इसे गर्भ समझ लेते हैं और कहते हैं भूत प्रेत ने गर्भ खा लिया है। ठीक है, कुछ कोई डिफॉर्मिटी हो गई जिससे आर्तव रुक गया, फिर वायु के द्वारा आर्तव रुक गया, तो वो पेट थोड़ा बड़ा हो जाता है। पेट बड़ा हो जाएगा, मतलब सॉरी पेट नहीं हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कहेंगे यूट्रस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा, मदर बॉम्ब बड़ा हो जाएगा, तो उस लोग कहते हैं कि गर्भ हो गया। और बाद में जब बच्चा नहीं होता तो वो कहते हैं भूत प्रेत ने नष्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता, वो मूर्ख लोग समझते हैं। ठीक है, विद्वान लोग समझ जाएंगे कि आर्तव रुक गया है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो कन्या पुत्र साथ साथ अलग अलग 2 पुत्र, ये 2 पुत्र बहुत संतान कैसे उत्पन्न होती है। अगर रक्त की जो ज़्यादा प्रधानता है तो कन्या उत्पन्न होगी। रक्तेन कन्या अधिकेन अनाधिकेन, तो पुत्र शुक्र पुत्रम शुक्रेण। ठीक है, यमल शुक्र प्लस आर्तव के सही वायु को 2 भाग में बांटता है, तो यमल यानी 2 शुक्र प्लस आर्तव संयोग वायु को 2 भाग में बांटता है। यमल पुत्र दोनों भाग में शुक्र अधिक हो, यमल कन्या दोनों भाग में आर्तव अधिक हो। एक पुत्र एक कन्या, मतलब एक भाग में शुक्र ज़्यादा हो, एक भाग में आर्तव ज़्यादा हो। देर से संतान क्यों होती है। गर्भ में उचित आहार ना मिलना या योनि के स्त्राव होने से देर से संतान उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, किस कारण से गर्भ धीरेता अर्थात स्त्री पुरुष के चिन्ह से युक्त होता है। गर्भ की 8 विकृतियाँ बढ़ाई गई। धीरेता, पमनेन्द्रिय, संस्कारवाह, नरषंड, नारीषंड, वक्री, ईशरती, अवतिक्ष। नॉर्मली ये आपसे सीधा डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, लेकिन इससे एमसीक्यू जरूर पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। जिनसे एमसीक्यू आता है बच्चे इसे स्किप कर देते हैं, कहते हैं एक ही नंबर का तो है, स्किप नहीं करना है, इस चीज़ को समझना। तो धीरेता क्या, शुक्र एन आर्तव का वातावरण दोष से दूषित होना। शुक्र एन आर्तव के समभाग से उत्पन्न होगा तो स्त्री व पुरुष दोनों के लक्षण उस बच्चे में दिखाई पड़ेंगे, उसे धीरेता कहते हैं। जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण अगर किसी दिखाई दे रहे हैं उसे क्या कहते हैं, धीरेता कहते हैं। पवनेन्द्रिय, शुक्र इंद्रिय के विघटन से मैथुन के समय अगर वायु निकल रही है तो ये शुक्राशय जो हो गया, मतलब शुक्राशय जहाँ पर शुक्र इकट्ठा होता है वहाँ पर अगर विघटन में कोई डिफॉर्मिटी हो गई तो सिर्फ वहाँ पर से हवा निकलेगी, मैथुन के समय शुक्र नहीं निकलेगा, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, पवनेन्द्रिय कहते हैं। संस्कार वहाँ क्या होता है, शुक्र से द्वार में विघटन, शुक्राशय मतलब जो यूरेथ्रा है वहाँ पर कुछ डैमेज हो गया। नरषंड और नारीषंड, दुर्बल अल्प शुक्र अगर होगा तो नरषंड कहते हैं। और नारीषंड आर्तव वाली स्त्री पुरुष बिना कामोत्तेजना एवं मैथुन शक्ति में मंदता के साथ मैथुन में प्रवर्तक होते हैं, तो उसे नारीषंड होती है। मतलब उनकी इच्छा नहीं है मैथुन करने के, फिर भी एक दूसरे से प्रवर्तक हो रहे हैं, या किसी फीमेल की इच्छा नहीं है, मेल की इच्छा नहीं है, तो उस समय प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, वक्री, स्त्री की अनिच्छा मैथुन, विषम अवस्था में मैथुन। अगर स्त्री की इच्छा नहीं है, आप मैथुन कर रहे हो तो विषम पोजीशन में मैथुन कर रहे हो। मैथुन की पोजीशंस भी बताई गई हैं आयुर्वेद में बाकायदा। अगर उस तरीके से पोजीशन से अगर आप मैथुन कर रहे हो तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उस समय जो संतान की विकृति होगी उसे वक्री कहते हैं। ईशारती, मैथुन की इच्छा ना होने पर भी
ईर्ष्या से मैथुन करना, ठीक है, किसी की इच्छा ना हो मैथुन करने की, फिर भी उसके बाद आप जबरदस्ती मैथुन कर रहे हो, तो वो फिर वहाँ पर जो डिफॉर्मिटी होगी वो ईर्ष्यावृत्ति कहते हैं। वतिक्षंड, वतिक्षंड क्या होता है? गर्भगत वायु प्लस अग्नि कुपित होने बाल जो होगा बालक के वृषण का नाश हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बीमारियां आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। धीरेता क्या होता है, पवनेन्द्रिय क्या होता है, वक्री क्या होता है, ईश्वरति क्या होती है, वातिक्षंड क्या होता है, तो इन चीज़ों को आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। सद्या ग्रहित गर्भिणी के लक्षण, मतलब अभी जो प्रेग्नेंट हुई है लड़की या महिला, तो उसके क्या लक्षण होंगे वो देखते हैं हम लोग। बार बार थूक का आना, अंगों में स्थिरता, मतलब अंगों में लगेगा भारी भारीपन है, गलानी होगी, तृष्टि होगी, मतलब बहुत प्यास लगेगी, शरीर में भारीपन होगा, तंद्रा होगा, हृदय व्यथा, मतलब हृदय में दर्द सा होगा, ठीक है। स्त्री कुक्षी में स्त्री पुरुष या नपुंसक के लक्षण, स्त्री के पेट में बच्चा, लड़का है लड़की है नपुंसक है, उसके कैसे लक्षण होंगे। वाम पास में चेष्टा होगा, पुरुष से मैथुन की इच्छा होगी, स्वप्न में स्त्री को देखेगी, स्त्रीलिंग पदार्थ की इच्छा होगी, गर्भ में आकार गोलाकार ना हो, वाम स्तन से दूध, जो वाम स्तन है उससे दूध प्रथम उत्पन्न होगा, तो ये काहे के हैं? ये सभी स्त्री लक्षण है, इसके विपरीत जो लक्षण होंगे वो पुरुष के लक्षण होंगे, और दोनों के अगर मिला के लक्षण आपके उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब दोनों लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, तो नपुंसक संतान की उत्पत्ति होती है। माता पिता के सदस्य यानी मातरज, पितरज, आहारज और आत्मज भाव उत्तरदायित्व हैं। ये आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, तो ये सारे भाव जो होते हैं वो उत्तरदायित्व होते हैं कि बच्चा किस प्रकार का होगा। कभी कभी नहीं कहते इनकी हरकतें इनके पिता जैसी हैं, इनकी हरकतें इनके माता जैसी हैं, इनका स्वभाव जो होता है इनके पिता जैसी है, पिता जैसा है, इनका स्वभाव जो होता है इनकी माता जैसी है, इनकी माता बहुत सीधी है, इनका लड़का भी बहुत सीधा है, इनके पिता बहुत सीधे हैं, फिर इनकी माता बहुत टेढ़ी हैं, तो इनका लड़का भी बहुत टेढ़ा है। तो उसमें से मतलब उसके जो भाव होंगे, जो आंतरिक भाव होंगे, तो माता या पिता से ही आएंगे, ठीक है। विकृतिहीन, अधिक और विफल इंद्रिय वाली संतान स्त्री कैसे उत्पन्न करती? शुक्र शोणित स्वरूप, बीज आत्मीय पूर्व देह का अशुभ कर्म, गर्भाशय काल की विकृति, माता के आहार विहार के दोष से गर्भ में आकृति वर्ण इंद्रियों को विकृत कर देता है। यानी कि शुक्र शोणित मतलब जो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट है उसमें कोई डिफॉर्मिटी है, या क्रोमोसोमल उनमें नहीं डिफॉर्मिटी है, क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोमल कोई डिसफंक्शन हो गया, या फिर गर्भाशय जहाँ पर माँ बच्चे को रख रही है वहाँ पर कोई डिफॉर्मिटी है, या बच्चे को धारण करते समय माता ने उल्टा सीधा कुछ आहार विहार का सेवन किया है, या कहीं चोट वगैरह लग गई है, तो वहाँ पर संतान की जो उत्पत्ति होगी वो विकृति उसमें उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। एक देह से आत्मा दूसरे देह में कैसे जाती है? मन के संयोग से मृत देह को त्याग कर नवीन देह में प्रवेश करती है, यानी मन के संयोग से, ठीक है। मन की उत्पत्ति होती है, मन से मन की उत्पत्ति हो, जो स्वरूप और बुद्धि में भिन्नता होती है वो रज तम के कारण, मतलब इन्होंने कहा मन से मन की उत्पत्ति हो, जो आदमी के अंदर मतलब स्वभाव में भिन्नता होती है वो रज और तम के कारण होती है। सत्य होते आदमी परमात्मा जैसा बन जाएगा ना। रोग कैसे होते हैं? प्रज्ञापराध, विस्मर्थ, आसात्मान, इंद्रिय अर्था संयोग, काल और प्रज्ञापराध से रोग होते हैं। ये तो बात बहुत पहले आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, तो ऐसी कोई डाउट वाली बात है नहीं। आयोग, मिथ्या योग, हीन योग, अर्थों का संयोग होगा। प्रज्ञा अपराध यानी बाड़ी मन वचन के द्वारा कोई हो रहा है। काल का परिणाम मतलब बहुत गर्मी के कारण बहुत गर्मी पड़ रही है, कम गर्मी पड़ रही है, तो ठीक है। पूर्व जन्म या पूर्व के कर्म तो उसे दैव माना गया, और जन्म जो अभी कर्म कर रहे हो उसे पौरुष्य माना गया। इनकी अगर विषमता होगी तो रोग उत्पन्न होगा। रोग उत्पत्ति की पूर्व की चिकित्सा, जैसे हेमंत में कफ का संचय होता है, वसंत में कफ का निर्हरण कर लेंगे। ग्रीष्म में वात का संचय होता है, तो वर्षा में क्या करेंगे? वात का निर्हरण कर लेते हैं, ठीक है। वर्षा में पित्त का संचय हो रहा है, तो शरद में पित्त का विरेचन करके हम लोग निकाल देंगे। तो रोग उत्पत्ति के पूर्व इनकी चिकित्सा, मतलब इनसे अगर आप नहीं निकालोगे तो आगे चल के डिसऑर्डर्स पैदा होंगे, पित्त विकृति होगी, रोग वात विकृति होगी, कफ विकृति होगी। तो जिससे पहले ये रोग उत्पन्न करें, एग्रीवेट किया तुरंत निकाल दो बाहर। अगर वात पित्त कफ बैलेंस रहेगा तो कभी रोग नहीं उत्पन्न होगा। आरोग्य रहने के उपाय देखो, हितकारी आहार विहार का सेवन करो, विचारपूर्वक कार्य करो, कोई भी कार्य ऐसा ना करो मतलब जिसके आगे चल के आपको टेंशन हो और रोग उत्पन्न करना, क्योंकि मानसिक रोग हो जाएगा। रजतम अगर हुआ तो मानसिक रोग हो जाएगा, फिर बाद में वात पित्त कफ प्रकोपित होगा और रोग उत्पन्न होगा। विचारपूर्वक कार्य करना, विषयों में आसक्त ना रहना, मतलब कोई भी चीज़ के पीछे ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने वाला, मतलब हमेशा सच बोलो, जहाँ तक चले वहाँ तक सत्य बोलो, ठीक है। झूठ सत्य बोल के आदमी रह नहीं सकता संसार में, ये सच बात है, लेकिन जितना हो सके उतना सच बोलो। सहनशील, मतलब चीज़ों को सहना सीखो। कोई तुम्हें कुछ बोल गया तो उसे सहना सीखो। आप तो सेवी, मतलब अपने बड़ों की सेवा करो, अपने जो गुरुजन हैं उनकी सेवा करो, अगर अच्छा गुरु है तो उसकी सेवा करो, ठीक है। माता पिता की तो सेवा करनी ही चाहिए, ठीक है, आदि, ठीक है। इनकी वजह से आप क्या करोगे? आप बहुत अच्छे आरोग्य मतलब हमेशा निरोगी रहोगे, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते हैं मस्त रहे।